दरभंगा बेता थाना क्षेत्र में डीएमसी के बॉयज हॉस्टल मेस में शराब बरामद के बाद दरभंगा एसएसपी ने कहा कि इसमें कई सफेद पोस्तें हैं, उनके मोबाइल खंगाले जा रहे हैं, जल्द होगा खुलासा। दरभंगा के डीएमसीएच के बॉयज हॉस्टल के मेस में 91 कार्टून शराब बरामद होने के बाद अब पुलिस मोबाइल पर सभी लोगों के टेलीफोन नंबर्स और वैसे शराब कारोबारियों की लिस्ट तलाश कर रही है। दरभंगा एसएसपी ने कहा कि जल्द इसमें बड़ा खुलासा होगा। जैसा मैंने बताया है कि अनुसंधान में काफ़ी महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। इनके मोबाइल नंबरों से भी कुछ और नंबर मिले हैं, उन पर काम किया जा रहा है, तो उनका भी सार्वजनिक करना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन बहुत जल्दी उन लोगों पर भी कार्रवाई होगी। दरभंगा पुलिस में एसोसिएशन के चुनाव को लेकर के शांतिपूर्ण व्यवस्था, 7 बजे से 5 बजे तक चलता रहा चुनाव। दरभंगा में बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन के 8 पदों के लिए चुनाव शांतिपूर्ण शुक्रवार को संपन्न हुए। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक पुलिसकर्मियों का तांता लगा रहा। वहीं इस मतदान हेतु मतदाताओं को लंबी कतार में वोटिंग करने के लिए लाइनों में खड़ी रहकर कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान कार्य करते देखा गया। मतदान के बाद मतगणना की बात की जाएगी। बता दें कि बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन के चुनाव के कार्यक्रम के तहत मेंस एसोसिएशन दरभंगा शाखा के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के साथ मंत्री, कोषाध्यक्ष, संयुक्त मंत्री केंद्र चुनाव हुआ। पुलिस मेंस एसोसिएशन शाखा दरभंगा का चुनाव है। क्या उम्मीद कर रहे हैं चुनाव में? जीत होगी 1 नंबर टाई सीट का। अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हम हैं, राजू यादव नाम हुआ मेरा। दरभंगा जिला का ये बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन का चुनाव है, जिसमें मैं अध्यक्ष के पद से निर्वाचित होने के लिए नामांकन दिया था, जो आज इसका मतदान शुरू हुआ है। शाम संभवतः 5 बजे तक समाप्त होगा। क्या उम्मीद कर रहे हैं यहाँ? इसमें बदलाव का उम्मीद काफी जताया जा। दरभंगा एसएसपी के आदेश के बाद शराब के खिलाफ छापेमारी तेज। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के शिक्षक कॉलोनी से 100 लीटर शराब बरामद। उत्पाद विभाग ने अपने कार्यालय में शुरू की गिनती। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के शिक्षक कॉलोनी में गुप्त विभाग से सूचना मिली कि उत्पाद विभाग की टीम वहां पहुंची। वहां एक व्यक्ति तालाब के जलकुंभी के पास था। पुलिस को देखते ही भागने लगा। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तो जलकुंभी से करीब 100 लीटर शराब बरामद की गई है, जो बोरे में रख करके जलकुंभी में छिपाया गया था। गौरतलब है कि इसी तरह कई जगह जलकुंभी में शराब छिपाने का कार्य किया जा रहा है। बता रहे हैं अब भी 3 बजे हम लोगों को गुप्त सूचना मिला कि आजमनगर शिक्षक कॉलोनी महिला महाविद्यालय के पास में पोखर है, पोखर टाइप का है, जलकुंभी भरा हुआ है, उसमें माल छुपा कर रखे हुआ है। तो हम लोग यहाँ से टीम बना करके लगभग 3:45 बजे निकले, घटनास्थल पर पहुंचे। देखिए कि एक लड़का वहाँ पे बैठा हुआ है, जो पहले से भी हमको गुप्त सूचना मिला था कि वो लड़का वहाँ पे अगोर रहा है। फिर हम लोगों ने उस लड़के को जैसे ही देखा भागने लगा, रगेत करके पकड़े हैं, उसको गिरफ्तार हुआ है और लगभग 100 पेटी माल जलकुंभी से हम लोग निकाले हैं। दरभंगा के बहरी प्रखंड के पघारी स्कूल में सभी शिक्षकों ने अपने पैसे से बच्चों के बीच बांटी स्वेटर। दरभंगा के बहरी प्रखंड के पघारी स्कूल में शिक्षकों ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है और सरकार से मांग की है कि इन बच्चों को ठंड में जूता मोजा के साथ स्वेटर प्रदान किया जाए। शिक्षकों ने सभी आपस में पैसे देकर राशि से बच्चों के लिए स्वेटर खरीदी है। बच्चों को स्वेटर प्रदान किया गया है। इसके लिए विद्यालय के सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई, और यह एक बहरी प्रखंड के लिए प्रेरणा स्रोत का काम करे, जो और विद्यालय में भी बच्चों को इस तरह का क्या कहते हैं ड्रेस के लिए जो स्वेटर दिया गया है उस तरह का वितरण हो, ये मैं कामना करता हूँ। सर नाम? महेश यादव, प्रधानाध्यापक। भाकपा माले कार्यालय में बैठक और विधायकों का संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस मनरेगा मजदूरों को लेकर। भाकपा माले कार्यालय पंडासराय में प्रेस वार्ता कर मीडिया को बताते हुए बलरामपुर के विधायक महबूब आलम
फुलवारी के विधायक गोपाल रविदास, सिकटा के विधायक वीरेंद्र गुप्ता, दरौली के विधायक सत्यदेव राव, ग्रामीण मजदूर सभा के राष्ट्रीय महासचिव धीरेन्द्र झा ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कहा कि दलित गरीबों को उजाड़ने पर रोक लगे, जो जहां बसे उन्हें बासगीत पर्चा मिले, विस्थापन से पूर्व वैकल्पिक वास आवास की व्यवस्था हो एवं नया वास आवास कानून बनाने को लेकर के राज्यव्यापी आंदोलन छेड़ा जाएगा। इसके साथ मजदूरों को 200 दिन एवं 600 रुपये मजदूरी देने की बात की गई। एक ग्रामस और मनरेगा मजदूर सभी गरीबों का संगठन है और इस संगठन के 2 दिन बैठक हो गई। इस बैठक में हम लोगों ने काफ़ी बातचीत किया और उसमें हमने पाया कि बिहार की सरकार गरीबों के हक अधिकार देने में, सुरक्षा देने में फेलियर साबित हो रही है। मनरेगा के और खेत मजदूर सभा दोनों को ज्वाइंट बैठक हम लोगों ने किया है राज्य में। 2 दिन से 23 और 24 2 दिन हुआ। हम लोग 2 सवालों पर, एक तो मनरेगा में कम मजदूरी मिल रहा है उसके सवालों पर, वो वास आवास की समस्या है और जल जीवन हरियाली के नाम पर सरकार कभी जो है अतिक्रमण हटाने के नाम पर वो लाखों लाख गरीबों को उजाड़ रही है लगातार। तो हम एक इस मामले में आज हम लोग की जो बैठक हुई है, इस बैठक में हम लोगों ने ये तय किया है कि बिहार सरकार जो है गरीबों के वास आवास की नीति को बनावे। अललपट्टी में ट्रेन से कटकर अज्ञात व्यक्ति की मौत। अललपट्टी के इंदिरा कॉलोनी के सामने रेलवे पटरी पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव जीआरपी को मिला। व्यक्ति की दोनों टांगें ट्रेन से कट गई थी और सर पर चोट के निशान थे। व्यक्ति के बारे में कुछ पता नहीं चला है। उसकी उम्र 25 से 30 साल है। व्यक्ति के ट्रेन से कटने की जानकारी स्थानीय लोगों ने जीआरपी को दी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उसके बाद मृतक को शवगृह में 72 घंटे तक रखा जाएगा और जीआरपी उसके परिजनों की तलाश करेगी। ब्लॉक के किसान भवन में कंसी पंचायत के मुखिया उप मुखिया का शपथ ग्रहण कराया गया। शपथ में कहा गया कि वे आजीवन शराब नहीं पिएंगे और शराब के गतिविधि में संलिप्त नहीं रहेंगे। यह शपथ लेता हूं कि मैं आजीवन शराब का सेवन नहीं करूंगा। मैं कर्तव्य पर उपस्थित रहूंगा। अपने दैनिक जीवन में भी शराब से संबंधित गतिविधियों में किसी प्रकार से शामिल नहीं होऊंगा। रेलवे स्टेशन पर बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षण पर हुई चर्चा। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में आरपीएफ की स्नेहा कुमारी, जीआरपी के वीरेंद्र कुमार माझी, नारायणी सेवा संस्थान के सचिव ऋतुराज, चाइल्ड हेल्पलाइन के मेंबर और रेलवे कर्मचारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षण पर चर्चा हुई। स्टेशन मास्टर अशोक कुमार सिंह ने कहा कि यदि कोई बच्चा स्टेशन पर आरपीएफ, चाइल्ड हेल्पलाइन के मेंबर या किसी भी हितधारक को मिलता है तो उसे गलत हाथों से बचाएं और कोरोना जैसे संक्रमण से कैसे बचाएं, इस बारे में कहा। ब्लॉक के किसान भवन में कंसी पंचायत के मुखिया उप मुखिया का शपथ ग्रहण कराया गया। शपथ में कहा गया कि वे आजीवन शराब नहीं पिएंगे और शराब के गतिविधि में संलिप्त नहीं रहेंगे। यह शपथ लेता हूं कि मैं आजीवन शराब का सेवन नहीं करूंगा। मैं कर्तव्य पर उपस्थित रहूंगा। अपने दैनिक जीवन में भी शराब से संबंधित गतिविधियों में किसी प्रकार से शामिल नहीं होऊंगा। दरभंगा के बहेरी में बबलू झा हत्याकांड के खिलाफ मिलने आए एसएसपी से नारायण जी झा और राजीव चौधरी। दरभंगा के बहेरा थाना क्षेत्र में बबलू झा नामक एक व्यक्ति की हत्या हुई एवं उनके 2 भाई को जख्मी कर दिया गया। इससे लेकर के दरभंगा एसएसपी से गुहार लगाने एवं इस पर जांच करते हुए रिपोर्ट देने के लिए नारायण जी झा एवं राजीव चौधरी एसएसपी से मिले। आए थे 28 नवंबर को बहेरा में
बबलू हत्याकांड हुआ और बबलू झा की हत्या की गई। उनके 2 भाई को बुरी तरह जख्मी करके और मृत अवस्था में छोड़ दिया गया और वो DMCH आए, DMCH से PMCH गए, अभी भी मरणासन स्थिति में वो हैं। इस संबंध में उस समय पोस्टमार्टम के वक्त बहेरा थाना द्वारा जो स्टेटमेंट लिया गया, फर्द बयान किया गया, उसमें जिन लोगों को इन लोगों ने नामित किया, 2 अभियुक्त को उन्होंने नामित नहीं किया। देखिए, यहाँ जिस तरह के हमारे SSP हैं या बड़े पुलिस पदाधिकारी हैं, शायद कनीय पुलिस पदाधिकारी सब उतना एक्टिव नहीं हैं, जिसके कारण आए दिन पिछले 2-3 सालों से देख रहे हैं प्रतिदिन शहर में 1-2 डकैती की घटना होता ही है।